welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज है तीसरे हफ्ते का पहला दिन। आइए जानते हैं कि कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। हेलो जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। और सर बताइए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस सर बढ़िया हूँ मैं भी। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जी सर। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है का सही जवाब प्लीज। हाँ सर, आर्किटेक्ट सबसे छोटा वहाँ सर। आपने कहा आर्किटेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? हाँ सर, मेरी रुचि क्रिकेट है। क्रिकेट है। जी सर। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की प्रथम कप्तान कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, शांता रंगास्वामी, डायना अडलजी। आपका समय शुरू होता है अब। सर कंफ्यूजन है, लाइफलाइन चाहिए। लाइफलाइन चाहिए? जी किस 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है आपको? सर, शांतारंगा और ये मिताली राज में। शांतारंगा और मिताली राज में। जी सर। चलिए, तो बताइए, शांतारंगा स्वामी या फिर डायना एडलजी? सर शांतारंगा स्वामी। शांतारंगा स्वामी आपने कहा। ये पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। थैंक यू सर। ये सर इसी में कंफ्यूजन हो रही थी। ये पहली टेस्ट कप्तान थी और डायना एडलजी पहली एक दिवसीय कप्तान थी। कप्तान थी, यस सर। एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ी सी बता दी मैंने आपको। हाँ सर, यस। तो चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं 10th, 12th, 2nd, 13th।
आपका समय 12th। शुरू होता है अब। सर 12th। आपने कहा 12th। यस। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है सेकंड। ओके सर। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक Thank you, इन्फॉर्मेशन और थी, वो ये कि इसमें जो उत्पादन में जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। और यदि मैं बात करूं पहले स्थान की, तो वो थाईलैंड है। ओके सर। चलिए, अच्छा लगा खेल Thank के you. आपके साथ। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम प्रीति है। जी प्रीति जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए, कैसी हैं? बढ़िया। चलिए, सही है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और बताइए, क्या करती हैं आप? सर अभी पढ़ाई कर रही हूँ। जी, चलिए, क्या इरादा है बनने का? सर टीचर। टीचर, बढ़िया जॉब है। बहुत बहुत बधाई हो, अग्रिम बधाई जिसको बोलते हैं, कि आप बढ़िया से पढ़ें और टीचर बनने का जो आपका ख्वाब है, सपना है, उसे पूरा करें। यस सर। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, आगरा की स्थापना कब हुई थी का सही जवाब। सर 1504 ईस्वी में। जी बिल्कुल सही है आप। सिकंदर ने करवाया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यस सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर जीके। आपने कहा जीके। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, डी, सी, के। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। आपने कहा 50-50। यस आपके सर। पास दो विकल्प बचते हैं, ए या फिर डी। सर विटामिन डी। विटामिन डी आपने कहा। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है विटामिन ए। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका। कहां से और कौन बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से राजेश शर्मा। जी शर्मा जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बस, आपकी दुआएं हैं साहब। और बताइए, क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। किस स्टैंडर्ड में? एमए हिंदी। एमए हिंदी, दैट्स गुड। क्या इरादा है? सर इरादा तो है बैंक में जाने का। अच्छा जी, मुझे लगा मास्टर बनना चाह रहे हैं। नहीं नहीं सर, मास्टर नहीं बनना है। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए सवाल, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है का सही जवाब प्लीज। बिहार सोनपुर। बिहार के लगता है रहने वाले हैं आप, इसलिए बड़ा अच्छा नॉलेज है आपको बिहार के बारे में। जी चलिए, तो चलते हैं हम आपके साथ आपके अगले राउंड की तरफ। जी बताइए, क्या है आपकी रुचि? जी क्या? करंट अफेयर्स या जीके, दोनों जी में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रिप्लाई
करने के बाद आंसर दिया था करंट अफेयर, राइट? जी जी जी। चलिए, तो ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं नलिन मेहता, KM प्रसाद, धीरज गुप्ता या फिर प्रमोद चंद मोदी। आपका समय शुरू होता है अब। सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन या फिर ऑप्शन? ऑप्शन। ऑप्शन नलिन मेहता, KM प्रसाद, धीरज गुप्ता या फिर प्रमोद चंद मोदी। आपका समय शुरू होता सर है अब। लाइफलाइन इसमें लूंगा मैं। अच्छा जी, 50-50 आपने कहा, जी। तो आपके पास बचते हैं दो विकल्प, नलिन मेहता या फिर प्रमोद चंद मोदी। फर्स्ट वाले सर। आपने कहा नलिन मेहता। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है प्रमोद चंद मोदी। प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं प्रवीण बोल रही हूँ सर, दिल्ली से। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में। फिलहाल आपने पहले राउंड को पार कर लिया है एंट्री क्वेश्चन का व्हाट्सएप समूह पर सही जवाब देकर। हाँ जी। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे का सही जवाब प्लीज। जी जाकिर हुसैन। आपने कहा जाकिर हुसैन, जो कि बिल्कुल सही है। तो अब हम बढ़ेंगे आपके साथ अगले राउंड में, जहां आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। सबके होंगे 4-4 विकल्प, आपके पास होगी एक लाइफलाइन भी। यस सर। बताइए, क्या है आपकी रुचि? जी मेरा रुचि कंप्यूटर है सर। आपने कहा कंप्यूटर। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शंस हैं CD, स्कैनर, स्पीकर या फिर प्रिंटर। आपका समय शुरू होता है अब। स्कैनर। आपने कहा स्कैनर। हाँ आइए जी। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके साथ दूसरे प्रश्न की ओर। लैला अली का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शंस हैं दौड़, तैराकी, मुक्केबाजी या फिर स्नूकर। आपका समय शुरू होता है अब। स्नूकर सर। Are you sure? Uh, Or you want to go with the lifeline which you have? यस सर, मैं लेना चाहूंगी। आपने कहा आप लाइफलाइन के साथ जाएंगी। हाँ जी। आपके पास ऑप्शंस बचते हैं स्नूकर या फिर मुक्केबाजी। हाँ जी सही जवाब है मुक्केबाजी। अच्छा जी, बदल लिया आपने। जी सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप। चलिए तो हम बढ़ चलते हैं आज के लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। NCC यानी नेशनल कैडेट
कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1951, 1953, 1948, 1947. Your time starts now. Now you don't have any lifeline. I think 48, sir. You said 48. Let's Yes. ask to the computer. You are absolutely right. Oh, thank you, sir. It was established in 1948. भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नवाब पटौड़ी, लाला अमरनाथ, राजा रंजीत सिंह या फिर सुनील गावस्कर। आपका समय शुरू होता है अब। Sir, I think Sunil Gavaskar. आर यू श्योर? Yes, sir. ओके, चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है महाराजा रंजीत सिंह। इन्हें भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है और ये इकलौते ऐसे क्रिकेटर थे कुछ दिनों तक जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के लिए टेस्ट मैचेस खेला था। खैर, आपने बहुत बढ़िया खेला, 3 सवालों के सही जवाब दिए आपने। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये जानने के लिए कि आप कहां पर हैं, YouTube पर आने वाले एपिसोड को जरूर देखिए। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? सर मैं अमर बोल रहा हूँ बनारस से। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, शोक नदी यानी बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं का सही जवाब। सर इसका राइट आंसर है कोसी नदी को। जी, आपने कहा बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हाँ सर। बहुत बहुत बधाई हो, आप बढ़ते हैं अगले राउंड में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। अगले राउंड में सवालों का सिलसिला, नियम आपको सारे पता हैं, तो हाँ जी, फटाफट से खेल को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? मेरी रुचि हिस्ट्री है। हिस्ट्री। जी। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मुगल सम्राटों में हाँ सर। चित्रकला का पारखी कौन था? इसका राइट आंसर है सर जहांगीर। राइट आंसर जहांगीर। आपने कहा राइट आंसर है जहांगीर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। थैंक यू सर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आपने ऑप्शन सुने बिना आंसर दे दिया और वो गलत हुआ तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। जी सर। बाट कहाँ की मुद्रा है? आपके वाट। बाट बाट बाट। आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसके लिए लाइफ लाइन लेना पड़ेगा। आपने कहा लाइफ लाइन। चलिए दे देते हैं आपको 50-50 है। 2 विकल्प हमने हटा दिए, 2 विकल्प आपके पास बचे हैं।
फिलीपींस या फिर थाईलैंड? बात इसका राइट आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है सर थाईलैंड। आर यू श्योर? थाईलैंड नहीं सर, फिलीपींस। चलिए फिलीपींस। जी। चलिए आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर था थाईलैंड, जिस पर आप श्योर नहीं थे। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानने के लिए कि आप अभी कहां पर हैं, आने वाले YouTube पर एपिसोड को जरूर देखिएगा। हेलो। यस सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं अनूप वाजपेयी बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से? सर रायबरेली यूपी। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर अगले राउंड में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। चलिए थैंक यू सर। देखते हैं कैसा खेलते हैं आप। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको सभी प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित, एक होगी आपके पास लाइफलाइन। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन डेनमार्क की राजधानी क्या है का सही जवाब प्लीज। कोपनहेगन। आपने कहा कोपनहेगन, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताइए, क्या है आपकी रुचि? इतिहास। इतिहास। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। तैमूर का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, महमूद शाह, बहलोल लोधी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। आपका समय शुरू होता है अब। महमूद शाह। आपने कहा महमूद शाह। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। उड़ीसा स्थित वेल्लर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वीप, या फिर अटल द्वीप, या फिर वीर सावरकर द्वीप, या फिर अब्दुल कलाम द्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। अब्दुल कलाम द्वीप। आपने कहा अब्दुल कलाम द्वीप। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। एक बार पुनः आपने इसका सही उत्तर दिया, यानी कि दूसरे प्रश्न का। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। द मैन ऑफ ए रिलीजन किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बाकी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? यह है आपका आज का अंतिम प्रश्न। इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान,
बांग्लादेश, चाइना या फिर अफगानिस्तान? आपका समय शुरू होता है अब। बांग्लादेश। आपने कहा बांग्लादेश। आपके पास एक लाइफलाइन भी है अगर आप लेना चाहें तो, या फिर आप अगर श्योर हो तो बताइए। श्योर हूँ सर। श्योर हैं? यस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। जी। बहुत 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 बधाई हो आपको चारों सवालों के सही जवाब Thank देने you, के sir. लिए। उम्मीद करते जी। हैं आप बहुत आगे जाएंगे। इस समय आप कहां पर हैं, आपकी स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए आप आने वाले एपिसोड को YouTube पर जरूर देखिएगा। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं उमा लखनऊ से। जी, प्रोग्राम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आपने एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब दिया था उस टाइम। हाँ जी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसका जवाब पुनः दें। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछा गया एंट्री क्वेश्चन, हाँ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था का सही जवाब। महावीर स्वामी के स्वामी बचपन का नाम। हाँ, वर्तमान। आपने कहा वर्धमान, जो कि बिल्कुल सही था उस समय भी और इस समय भी। हाँ जी। तो हाँ चलिए जी। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। तो बताइए हाँ क्या जी। है आपकी रुचि। कुछ भी पूछिए। ओके, तो ये रहा मेरी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? आपके हाँ जी। ऑप्शंस हैं के चंद्रशेखर राव, ई चंद्रशेखर राव, के टी रामा राव, हाँ। टी हरीश राव, एन चंद्रबाबू नायडू। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? हाँ। ऑप्शंस हैं के चंद्रशेखर राव, हाँ। के टी रामा राव, टी हरीश राव या फिर चंद्रबाबू नायडू। आपका समय फिलहाल चल रहा है। पहला वाला। आपने कहा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि के चंद्रशेखर राव। हाँ जी। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। चलिए, बड़ा बढ़िया खेल रही हैं आप भाई। देखते हैं आगे कहां तक जा पाती हैं आप। फिलहाल सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके सर्वाधिक मुस्लिम ऑप्शंस वाला। हैं भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन दोबारा, मतलब खड़खड़ाता ना आवाज। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक, वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया। पाकिस्तान। आपने कहा पाकिस्तान। आपके पास एक लाइफ लाइन है, यदि आप चाहें तो ले सकती हैं, वरना हम इसको लॉक करें। हाँ। चलिए आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही अरे। उत्तर है इंडोनेशिया। आपके पास एक लाइफलाइन थी जिसे आप प्रयोग कर सकती थी। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका अपना कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे थे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर। तब बारी है ये जानने की कि कौन बने आज के 2 सिकंदर। तो कौन बने आज के 2 सिकंदर,
ये जान लेते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। तो आज के हमारे पहले सिकंदर हैं अनूप वाजपेयी। और आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं प्रवीण। तो आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां आने वाले सेमीफाइनल राउंड के लिए और फाइनल राउंड के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल राउंड जीतकर बनेंगे रेडियो स्टेशन के सिकंदर।